चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पंजाब की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। कैप्टन अमरिंदर पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। गाड़ियों का काफिला इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये सफाई दी गई थी कि वो किसी भी दल के किसी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। दरअसल में दिल्ली अपने निजी काम के सिलसिले में वो आए हैं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। 24 घंटे के अंदर अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उनके गाड़ी के काफिले की तस्वीरें। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। इस तरीके की खबर पहले भी लगातार सामने आ रही थी। कल इस तरीके की मुलाकात होनी थी, इस तरीके की अटकलें जताई जा रही थी, लेकिन अब आज अमित शाह से मिलने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। तब जबकि लगातार वो इस खबर का खंडन करते रहे। कल तक उनके मीडिया एडवाइजर कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ये कहते रहे कि वो किसी भी दल के किसी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। सिद्धू पर उन्होंने हमला बोला था, साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि उनका जो भी भविष्य होगा वो कांग्रेस का आलाकमान तय करेगा। लेकिन अब इस वक्त वो पहुंचे हैं अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। क्या कुछ इस मुलाकात का मतलब है, ये देखना दिलचस्प होगा पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा था उसी वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर सिद्धू को आगे बढ़ाती है कांग्रेस पार्टी तो खुलकर विरोध किया जाएगा। और कैप्टन अमरिंदर ने अपने प्लान बी के बारे में भी तब ऐलान किया था। क्या अमित शाह से मुलाकात पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिहाज से कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्लान बी है, ये देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से इस मुलाकात के बाद आगे की रणनीति नजर आती है कैप्टन अमरिंदर सिंह की या भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में। पंजाब की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब तक अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब अकाली दल बीजेपी से अलग हो चुके हैं। सीधा रुख करते हैं, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इस मुलाकात का क्या कुछ मतलब पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिहाज से? जी देखिए, पंजाब विधानसभा चुनाव सामने है और कैप्टन अमरिंदर सिंह का अमित शाह यहाँ पहुंचना अपने आप में बहुत कहानी कह देता है। आप देखिए, बीजेपी वहाँ एक कद्दावर और मजबूत नेता की तलाश कर रही है कि ताकि उससे अपनी राजनीतिक जमीन बन सके। कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस से नाराज हो चुके हैं और ऐसे में उनका अमित शाह यहाँ पहुंचना आगे की जो राजनीति की पटकथा को साफ साफ दिखा रहा है कि आगे कौन सी पटकथा लिखी जाएगी। हालांकि ये पहले 2 दिनों से लगाई जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर मिलने पहुंचेंगे। कैप्टन अमरिंदर ने खुद भी डिनाई किया, अमित शाह यहाँ से डिनाई लाया कि कोई मुलाकात नहीं होने वाली है, लेकिन अचानक वो पहुंचे और मुलाकात चल रही है। जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक पंजाब के जो कानून व्यवस्था और जो बॉर्डर के एरिए हैं और जो वहाँ नशे की तस्करी होती है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो गृह मंत्री को अवगत कराएंगे। लेकिन असल मुद्दा राजनीति है। अमित शाह से उनका मिलना यानी कहीं न कहीं अब बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर के बीच बहुत खिचड़ी पक चुकी है, क्योंकि खिचड़ी पकने के बाद ही तब अमरिंदर सिंह अमित शाह के यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि अभी कहना जल्दीबाजी हो जाएगा। लेकिन विकास, इस मुलाकात को अगर जमीनी तस्वीर के लिहाज से समझें तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की बी टीम रही है हमेशा, बहुत ज्यादा उसकी जमीनी पकड़ नहीं रही है पंजाब में बीजेपी की। कैप्टन अमरिंदर को पंजाब में कांग्रेस के पर्याय के तौर पर लगातार देखा जाता था। ऐसे में अगर अमरिंदर सिंह मुलाकात करते हैं अमित शाह से तो क्या ये समीकरण आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए भी फायदेमंद कुछ हो सकता है क्या? देखिए, बीजेपी इसी तरह के विकल्प की तलाश कर रही है और बीजेपी का संगठन पंजाब में बहुत ही कमजोर है। हमेशा से अकाली दल की एक सहयोगी पार्टी के तौर पर बीजेपी वहां रही है और बहुत कम सीटें बीजेपी को वहां अकाली दल की तरफ से मिलता रहा है। चुनाव बीजेपी लड़ती रही है, तो बीजेपी और अकाली दल का कार्य की बीजेपी को लेकर के वहां चलती थी। बीजेपी एक रणनीति के साथ अकाली के साथ हमेशा चिपक के चलती थी ताकि उसे कुछ सीट मिले और पंजाब में भी उसकी मौजूदगी दिखाई दे। संगठन की बात करें तो बीजेपी का संगठन बहुत कम है। बीजेपी का वहां कोई लेना देना नहीं है, कोई संगठन बहुत मजबूत है। खुद बीजेपी के लोग स्वीकार करते हैं कि ठीक है कि उनके कार्यकर्ता है, लेकिन संगठन वैसा नहीं है कि हम चुनाव जीत करके वहां सरकार बना ले या 10, 20, 25, 50 सीट ला ले। ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर, जो पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन अमरिंदर था, कैप्टन अमरिंदर की अपनी पहचान है, कैप्टन अमरिंदर का अपना संगठन है, उनका व्यक्तित्व अच्छा है, कैप्टन अमरिंदर की अपनी पकड़ है। अगर कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में आते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को उसका फायदा होगा और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन विकास, इसमें 2 सवाल हैं। विकास माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। आप जो बता रहे हैं इसमें 2 सवाल हैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और आप जैसे पॉलिटिकल रिपोर्टर के जहन में हो सकते हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र एक बड़ा मुद्दा बन सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो एज बार बीजेपी ने खुद तय किया है? दूसरा, पंजाब में जब सीएम दलित चेहरा है तो क्या बीजेपी कैसे प्रोजेक्ट करेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक दलित सीएम के मुकाबले? क्या इस मोर्चे पर कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं जातीय वोट बैंक के लिहाज से?
ये निश्चित तौर पर आप देखें कि बीजेपी की अपनी राजनीति होती है और अब कांग्रेस ने वहां पर दलित चेहरा बनाकर के एक तरीके से सभी पार्टियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। और जो आपने उम्र की बात कही कैप्टन अमरिंदर सिंह से, निश्चित तौर पर बीजेपी में एक समय सीमा तय कर दी गई। आप देखेंगे तमाम सारे मंत्रियों को हटा करके राज्यपाल बना दिया गया या उन्हें कर दिया गया। बहुत सारे बीजेपी में जो वरिष्ठ नेता थे उनको पदमुक्त कर दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो स्थिति फिलहाल पंजाब में बीजेपी की है, बीजेपी वहां इस बात के लिए परेशान है, इस बात के लिए तड़प रही है कि कोई उसको एक सहयोगी मिल जाए, कोई एक मजबूत नेता मिल जाए, कोई एक मजबूत चेहरा मिल जाए। तो ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर के साथ अगर बीजेपी जाती है वहां, तो एक चेहरा तो निश्चित तौर पर कैप्टन अमरिंदर के तौर पर इनको मिलेगा। आगे राजनीतिक भविष्य क्या जी। होता है